बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। यह गांव एक विशाल महासागर के किनारे बसा हुआ था, जिसे लोग मन का महासागर कहते थे। गांव वालों के अनुसार जो भी इस महासागर में यात्रा करता वह कभी वापस नहीं आता या लौटता तो उसका व्यक्तित्व बदल चुका होता। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस महासागर के भीतर अजीबोगरीब जीव रहते हैं जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनके मन को भ्रमित कर देते हैं। गौतम बुद्ध के आगमन पर गांव वालों ने उनसे आग्रह किया, हे महात्मन, इस महासागर में कोई न जाए। इसका जल शांत दिखता है, लेकिन इसके भीतर अनगिनत रहस्य और भयानक जीव बसे हुए हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं इस महासागर में प्रवेश करूंगा। अगर यह सच में मन का महासागर है तो मैं इसके रहस्य को जानना चाहता हूँ। गांव वालों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बुद्ध अपने संकल्प पर दृढ़ थे। उन्होंने एक छोटी नाव ली और अकेले महासागर की ओर प्रस्थान किया। पहले तो जल एकदम शांत था, लेकिन थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। आसमान में घने बादल छा गए और हर दिशा से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बुद्ध अपनी नाव में शांति से बैठे रहे। तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय जीव उभर कर आया। उसका रूप डरावना था, उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह बुद्ध को डराने के लिए गर्जन करने लगा। लेकिन बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। वह जीव बुद्ध को और डराने की कोशिश करता रहा। लहरों ने और भयावह रूप धारण कर लिया, लेकिन बुद्ध का मन अडिग था। उन्होंने अपनी एकाग्रता को नहीं खोया। कुछ समय बाद वह जीव भी शांत हो गया और अंततः महासागर में विलीन हो गया। लहरें भी शांत हो गईं और आसमान का रंग भी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें महासागर एकदम शांत और निर्मल दिखा। वे अपनी नाव को वापस किनारे की ओर ले आए। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने देखा कि बुद्ध सुरक्षित और शांतचित्त लौट आए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। गांव वालों ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आपने उस महासागर में क्या अनुभव किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे मन की गहराइयां ही हमारे सबसे बड़े रहस्य और भय की जननी हैं। यह महासागर हमारे मन का ही प्रतीक था। जब तक हम अपने भीतर के भय और भ्रम को नहीं जीतते, तब तक कोई भी बाहरी तत्व हमें प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि मन शांत और एकाग्र हो तो हम किसी भी महासागर को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों का मन के महासागर के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि बाहरी संकटों से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के भय और भ्रम को जीतना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी चुनौतियां और संकट हमारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। जब तक हम अपने भीतर के भय को नहीं समझते और उसका सामना नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा सकती है। शांत और स्थिर मन ही सच्ची विजय का मार्ग है। मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।